लेने वाला है? नहीं, आयोग तो लेगा 100%। और सावधानी के लिए हाँ, तो क्या अपील करेंगे? डेफिनेटली मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी, मैं सारी महिलाओं से भी अपील करना चाहती हूँ और इस पे मैं एक जागरूकता अभियान भी लेके आने वाली हूँ अपने आयोग की तरफ से भी, जो पारिवारिक उसके रूप में, और मैं ये बहुत जल्दी अपने सारे जिले में ही स्टेप वाइज स्टेप करने वाली हूँ कि कम से कम महिलाओं को भी अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए, परिवार को भी अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए और उनको ये भी उनकी गतिविधियों पे भी दिमाग रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम हर टाइम अपने अपने आप में इन्वॉल्व हों और एक इतनी दूरी बढ़ती जा रही है परिवार में, अगर 4 लोग हैं तो चारों को अपना अपना स्पेस चाहिए होता है। तो मुझे लगता है जो ये स्पेस वाली जो प्रथा बनी है ये बहुत गलत है और बच्चों को कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेके जा रही है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि थोड़ा परिवार में भी अपने उनके माँ बाप से भी और बच्चियों से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि एक लेवल होता है कि जैसे अब डॉक्टर हैं, डॉक्टरों में जिहाद चल रहा है या इसमें है, तो मुझे लगता है कि इनको अपना दिमाग थोड़ा खोलना चाहिए। इनको जिस व्यक्ति के साथ आप अटैच होने जा रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ आप दोस्ती करने जा रहे हो, तो उसके बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रही हैं। उसके बाद उनके माँ बाप को भी थोड़ा कम से कम ये नजर रखना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा जा रहा है, वो किस किस सर्किल में मूव कर रहा है, कैसी सोसाइटी में बैठ रहा है, जिम में जा रहा है तो आखिर वो कर क्या रहा है। तो कभी कभी अगर माएँ भी जिम में चली जाए तो क्या दिक्कत है, जाना चाहिए। हमारे बच्चे अगर हम केयर नहीं करेंगे तो उसको भी पता चल रहा है कि जिम में जितना जिहाद चल रहा है इतना शायद दूसरी जगह कहीं नहीं है। जिम है या फिर वो कॉलेज और ऐसे प्रतिष्ठान है, जैसा आपने अभी केजीएमयू में देखा होगा, और अभी ये मिर्जापुर में जो जिहाद आया है इसमें भी एक लंबा चौड़ा जिहाद। तो मुझे लगता है कि उसको लव जिहाद नहीं, उसको जिम जिहाद नाम देना ज्यादा उचित रहेगा। तो मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर मैंने ये भी कहा क्योंकि जिहाद की बात कर रही, क्या एक्शन लेने चाहिए? आयोग क्या क्या आप लोग क्या करेंगे? और जिस तरह से मिर्जापुर में गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरह से इसमें सिपाही का भी इन्वॉल्वमेंट है, आपने जिम को जिहाद नाम से जोड़ दिया कि जिम जिहाद है, एक्शन क्या लिया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? डेफिनेटली जहाँ पर ऐसे जिम ट्रेनर्स हैं वहां पर क्या एक्शन लिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो जिम का ओनर है वो भी इन बातों से अनभिज्ञ हो, ये भी एक अतिशयोक्ति है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके प्रतिष्ठान में क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है। क्योंकि आदमी एक दो बार चीजें हो तो शायद इग्नोर कर देता है, पर जहां समूह के साथ सारी चीजें चल रही हो, प्लानिंग के तहत चल रही हो, तो मुझे लगता है कि ऐसा ये संभव नहीं है। तो आयोग की बात है तो आयोग तो अपना काम करता है और आयोग तो तुरंत कार्रवाई करता है, लेकिन जब ये इतने बड़े बड़े मामले खुलते हैं तो ये एक इसमें सारा प्रशासन और सारी हमारी सरकार, और जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इन मुद्दों को लेके भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे सतर्क रहेंगे? यस ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल यही इसी बात कर रही हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूंगी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि उनके हाथ इतने लंबे हैं कि इनसे नहीं बचा जा सकता। जैसे अगर हम शुरुआत करें छांगुर से, तो वो एक था जिसको कहना चाहिए कि एक वो बड़ा ही खतरनाक, जिसे कोबरा कह सकते हैं, नाग, कि जिसने इतने सारे उनको डसा। फिर उसके बाद छोटे छोटे ये सांप वाप से ये ऐसे रह गए, जैसे अभी रमीज केजीएमयू में निकला, इनको पकड़ा गया। अब ये छोटे छोटे जो सपोले हैं, जो ये कहना चाहिए इसमें जिम जैसी जगहों में या और ऐसी जो सामान्य जगह है कि जहां महिलाएं बहुत कस्टमर हैं, वहां इनका टारगेट रहता है। अब आपने क्या पूछा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे सामने कौन आया हुआ है। अभी आपने देखा कि 6 साल की कोई बच्ची थी, उसके साथ गलत हरकत की और वो आदमी था बुरखे के अंदर। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे भी पता चला, अरेस्टिंग हुई थी उसकी। तो मैं ये कहती हूँ कि बुरखा ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी जगह है, ठीक है आपके धर्म में है, आपकी चीजों में, लेकिन जहां बुरखे की जरूरत नहीं है वहां नहीं लगाना चाहिए उनको। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं हर बात तर्क के आधार पे कहती हूँ, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहती, क्योंकि मैं सोशली भी बहुत रहती हूँ इन्वॉल्व। दूसरी बात, मैं हर टाइम उसी तरह के केस भी सुनती रहती हूँ कि जितनी प्रॉब्लम है वो ज्यादातर उनके घरों से है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि जिस दिन मेरी ये बाइट चल रही थी, उस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे पास एक पीड़िता वहां बैठी हुई थी। दोनों वो उसी समुदाय से थी, जिसमें एक महिला ने एक शादी की, पुरुष मतलब जिसका था, तो उसने उससे दूसरी शादी कर ली, उससे पहले भी किसी को छोड़ा हुआ था, जबकि उसके 6-7 बच्चे भी थे और उसने नहीं बताया उसको कि ये, पर क्योंकि तलाक की प्रथा या कुछ उन पर कानून वाली प्रथा कुछ है नहीं, उन्होंने कहा और उनको छोड़ दिया। एक महिला आई मेरे पास कि उसका ससुर के साथ कुछ रहा होगा, फिर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके पति ने उसको इस बात पर छोड़ दिया कि क्योंकि जबकि वो अपने पति की उनके कोई रस्म या कुछ ऐसा था जो भी मुझे आइडिया नहीं है, पर उसने इस बात को छोड़ दिया कि जो ये बच्चा है वो भाई मेरे बाप का है, मुझे नहीं पता कहाँ जाओगी तुम। अब वो बाप कहे कि मेरे बेटे